अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोड शो के नए एपिसोड के साथ आबिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है और आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान की तारीख़ के मारूफ तरीन कमेडियन अदाकार नन्ना की कब्र पर। लाहौर के क्रीम ब्लॉक कब्रिस्तान में कब्र वाक़ई है। अदाकार नन्ना ने 2 जून 1984 को ख़ुदकुशी कर ली, मगर आज भी उन वाक़यात और हालात के मुतल्लिक अगर हम पढ़ते हैं और जो ऐनी शाहिदीन हैं उनके बयानात से यूँ लगता है कि हालात इतने सीधे साधे नहीं थे जिस तरह बताया जाता है। ये इस तरह बिल्कुल सीधा खुदकुशी का वाक़या नहीं था। आज की वीडियो में हम उन तमाम हालात को डिस्कस करेंगे जो उस वक्त पेश आए और फिर उसका कंक्लूजन निकालना नाज़रीन का काम है। अदाकार नन्ना एक ऐसे इंसान थे जिनका नाम सुनते ही लबों पर मुस्कुराहट आ जाती है, जिन्होंने पाकिस्तानी कौम के दुख बांटे और उनमें खुशियाँ तकसीम की। ऐसा कौन सा शख्स था जिसे कोई भी गम होता, अगर वो नन्ना की फिल्म या ड्रामा देखता तो वो अपने गम बुला देता और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट खेल जाती। लोगों को हंसाने वाला ये अदाकार एक दिन सबको अचानक रोता छोड़ गया। 2 जून 1984 को लोगों को पता लगा कि अदाकार नन्ना ने अपने घर में खुदकुशी कर ली है। अब उस वक्त जो लोग वहाँ ऐनी शाहिदीन थे उनके मुताबिक और जो हालात व वाक़यात हैं वो आज तक एक सवालिया निशान है कि क्या वाकई अदाकार नन्ना ने खुदकुशी की थी या उन्हें कत्ल कर दिया गया था। सबसे पहले ये कहा गया कि अदाकार नन्ना और नाज़नी के दरमियान एक मोहब्बत का जज्बा था जो परवान चढ़ा और फिर इस हद तक चला गया कि अदाकार नन्ना उसके लिए अपनी ज़िंदगी जो है वो निछावर करने के लिए तैयार हो गए। अदाकारा नाज़नी के मुतल्लिक ये कहा जाता है कि जब नन्ना पर बुरा वक्त आया और ज़वाल आया तो उसने भी आंखें फेर ली और अपने घर के दरवाजे अदाकार नन्ना पर बंद कर दिए। काफ़ी अरसे तक उसके दरवाजे से सर टकराने के बाद बिल आखिर अदाकार नन्ना ने खुदकुशी कर ली। ये भी एक पहलू है इस मामले का और दूसरा पहलू ये है कि शायद उन्हें कत्ल कर दिया गया था। अब क्या हुआ था 2 जून 1984 को, इन हालात पर हम थोड़ी सी रोशनी डालना चाहते हैं। 1 और 2 जून की दरमियानी शब अदाकारा नाज़नी के घर पर एक बर्थडे पार्टी थी जिसे अदाकार नन्ना ने अटेंड किया और वहाँ सारे लोगों ने देखा कि नन्ना बिल्कुल नॉर्मल हालात में थे, हंसते खेलते नज़र आ रहे थे। ताहम पार्टी ख़त्म हुई, वो अपने घर चले गए और घर जाने के बाद अगले सुबह लोगों को ये पता चला कि नन्ना ने खुदकुशी कर ली। तमाम लोग शौक में आ गए कि ये कैसे हो सकता है कि रात तक जो शख्स हंसता खेलता नज़र आ रहा हो वो सुबह के वक्त अचानक उसका पता लगे कि उसने खुदकुशी कर ली है। अब हम इस बात का जायज़ा लेते हैं कि 2 जून 1984 को क्या वाक़यात पेश आए और उस वक्त क्या मंजरनामा सामने नज़र आया। सुबह के वक्त घर वालों को पता लगा कि अदाकार नन्ना ने अपने कमरे में खुदकुशी कर ली है। ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे वे सोफ़े पर, अपनी 2 नाली बंदूक को उन्होंने अपनी गर्दन के साथ लगाया और कहा जाता है कि पाँव से ट्रिगर दबाकर उन्होंने खुदकुशी कर ली। एक सुसाइड नोट भी जो है उनका वहाँ पड़ा हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि मैं अपनी मर्ज़ी से खुदकुशी कर रहा हूँ और कोई भी इसका ज़िम्मेदार नहीं। 2 नाली बंदूक को अपने जबड़े के साथ लगाकर पाँव से उसका ट्रिगर दबाना कोई इतना आसान काम नहीं। कोई भी असले का माहिर आपको बता सकता है कि ये इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि 2 नाली बंदूक को फायर करने के लिए आपको अपने हाथ का पूरा जोर लगाना पड़ता है। अब जिस पोजीशन में अदाकार नन्ना और उनकी बंदूक थी वो हाथ से ट्रिगर नहीं दबा सकते थे, लिहाजा यही अज्यूम किया गया कि अदाकार नन्ना ने पाँव से ट्रिगर दबाया और उन्होंने खुदकुशी कर ली। अब वहाँ हमारे जो सीनियर क्राइम रिपोर्टर थे बाबा जमील चिश्ती, उनका ये कहना है कि उस वक्त भी ये हालात हमें मशकूक नज़र आए। जो सुसाइड नोट था उसका भी किसी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ने आज तक ये नहीं बताया कि वो वाकई अदाकार नन्ना की हैंड राइटिंग थी और वाकई उन्होंने खुदकुशी की थी। इसके अलावा पुलिस ने बड़ी जल्दी जो इस केस को खुदकुशी करार देकर फाइल बंद कर दी। हालांकि नन्ना एक मशहूर तरीन अदाकार था और उनके कत्ल की तमाम तर तफ्तीश और हर पहलू से तफ्तीश होनी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं हुआ और उजलत में ये फाइल बंद कर दी गई। एक और बात जो इस हालात को मशकूक बनाती है कि उनके घर वालों का कहना है कि सुबह जब वो उठे तो उन्होंने देखा नन्ना की लाश पड़ी हुई और उसने खुदकुशी कर ली थी। अब एक घर के ड्राइंग रूम में अगर 2 नाली बंदूक से फायर होता है तो ये कैसे मुमकिन है कि उसके घर के तमाम लोग बेखबर हैं और सुबह जागने के बाद उन्हें पता लगे कि नन्ना ने जो है वो खुदकुशी कर ली थी। इन्हीं हालात की वजह से उस वक्त के जो ऐनी शाहिदीन है उनका कहना यही है कि यकीनन ये खुदकुशी का एक सीधा सादा मामला नहीं था। हालात कुछ और थे, वाक़यात कुछ और थे जिसे खुदकुशी करार दिया गया। जिस दौर में ये वाक़या पेश आया उस दौर में ज़राए अब्लाग इतने तरक्की याफ्ता नहीं थे, जिसकी वजह से मुख्तलिफ अफवाहें फैली। कुछ लोगों का कहना था कि ये खुदकुशी है, कुछ लोगों का कहना था कि इन्हें कत्ल किया गया है और कुछ लोगों का ये कहना था कि एक हादसा था। बहरहाल कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उस वक्त नन्ना अदाकारा नाज़नी पर इतना फ़िदा था कि उसकी खातिर अपनी तमाम जायदाद उसके नाम करना चाहता था और शायद इसी वजह से ये वाक़या भी पेश आया, क्योंकि अदाकारा नाज़नी की वजह से नन्ना और उनके घर वालों के दरमियान तल्ख़ कलामी और हंगामा राई रोज़ का मामूल बनता जा रहा था।
हम फिर आगे किसी वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको उस वक्त के ऐनी शाहिदीन से मिलवाएं और उनसे उस वक्त के जो आंखों देखा हाल है वो आपके सामने बयान करें। लेकिन कुछ ऐसे मशकूक हालात थे जो मैंने कहा मैं आपके सामने रखूं ताकि आप लोग ख़ुद इस बात का फ़ैसला करें क्या वाकई ये ख़ुदकुशी थी या कत्ल था। बहरहाल मेरे तो ज़ाती ख्याल में ये इतना सीधा साधा मामला नहीं है जिस तरह पुलिस ने इसे करार दिया। अगर आज भी तफ्तीश की जाए तो मुमकिन है कुछ नए पहलू सामने आ सकें। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। एक नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी अच्छी और मालूमाती वीडियो सबसे पहले आपको मौसूल हो।